हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर खुशबू रज़ा को सब्सक्राइब करें। जिंदाबाद। कान खोल के सुन लो, एक हक बात बताने जा रहा हूं। बुरी भी लग सकती है, दिल को छील भी सकती है, लेकिन हक बात है और सच्ची बात कहने से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि हक बात जो छुपाता है, जहन्नम के शोले उसके पेट में भरे जाएंगे, भरोसे में जहन्नम की आग भरी जाएगी। कान खोल के सुन लो, जो शराब के आदी हैं, शराब पीते हैं या नशा करते हैं, जुआरी हैं, नशेड़ी हैं, कान खोल के सुन ले। शौक तो बहुत है नशा करने का और जुआ खेलने का और शराब पीने का। सुनिए, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जो शराब पीता है या जो नशेड़ी है, नशा करता है, उसको नहरूता से पिलाया। ने अर्ज किया, ये क्या? मेरे आका ने फरमाया, ये वो नहर है, ये जहन्नम की वो नहर है कि जिस नहर में मर्द और औरतों से जो मवाद निकलता है, समझ जाइए, मैं थोड़ा सा मुहज़्ज़ब तौर पर बोल रहा हूं, मर्द और औरतों से जो मवाद निकलता है, अल्लाह वो खोलता हुआ सड़ा हुआ पानी उसको पिलाया जाए। जहन्नम में बड़े दर्दनाक अज़ाब मिलने वाले हैं शराबियों को। अगर उन्होंने तौबा नहीं की शराब पीने से या जुआ खेलने से या नशा करने से, अगर तौबा उन्होंने नहीं की तो कान खोल के सुन ले, दर्दनाक अज़ाब के लिए तैयार रहे। जिंदगी कितने पल की है, कब तक जियोगे मेरे यार? आखिर एक दिन मौत आ जानी है, मौत का पैगाम आ जाना है। फिर क्या करोगे प्यारे? जब अल्लाह की बारगाह में जाओगे तो क्या मुंह लेकर के जाओगे? कसम खुदा की, बड़े दर्दनाक अज़ाब हैं ऐसे लोगों के लिए। इसलिए तौबा का दरवाजा अभी खुला है, सच्चे दिल से तौबा कर ले, रब का बंदा बन जा, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर ले, अपने बच्चों का ख्याल रख और जहन्नम से खुद भी बचने की कोशिश कर और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा। इस्लामी भाइयों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अगर कोई ये कहता मिले, कोई ये कहता भी मिल सकता है, ये सुन्नियों को क्या हो गया? लाइटें लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, गलियां सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, इन्ना हिजाब, तो यहाँ तक का इनकी किताबें पढ़ के देखिए, कहते हैं कि ये तो जन्मदिन मनाना। साफ किताबों में लिखा है, पैगंबर इस्लाम, तुम अपने बेटे का जन्मदिन मनाओ तो कुछ नहीं, लाखों रुपया खर्च करो तो कुछ नहीं, हम अपने नबी का अगर खुशी मना ले पैदाइश पर तो हराम है। ये कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह ने खुशी मनाई अपने महबूब की आमद की खुशी पर, आमद पर खुशियां मनाई अल्लाह ने, नबियों ने खुशियां मनाई, फरिश्तों ने खुशियां मनाई, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने खुशियां मनाई। जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, दुनिया से ज़ुल्मत खत्म हुई, अंधेरियां खत्म हुई, ज़ुल्मतें खत्म हुई, उजाला छा गया, चारों सिमत उजाला ही उजाला हो गया और मेरी ज़ुबान पर ये शेर आ गया, मोमिनों खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया। मोमिनों खुशियां मनाओ, मोमिनों खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया। सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया। गम के बादल छटे गए, अब रे बहारा छा गया, अब रे बहारा छा गया। गम के बादल छटे गए, छट गए, अब रे बहारा छा गया, अब रे बहारा छा गया। मोमिनों खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया।
तशरीफ ले आइए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। काय परेशान हो, चप्पल नहीं मिलेगी, तशरीफ ले आओ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ईद मिलादुन नबी में, ईद मिल शेर जो फरमाए, ईद मिलादुन नबी में उनके जिक्र पाक से, उनके जिक्र पाक से, ईद मिलादुन नबी में, उनके जिक्र पाक से, उनके जिक्र पाक से दुश्मनों पर कहर ढाओ, कमली वाला गया, कमली वाला गया, मोमिनों खुशियां मनाओ, कमली वाला गया, कमली वाला गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे अल्लाह ने फरमाया अपने रब की नेमत का चर्चा करो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे रब ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई है इंसान को, आंख नाक कान पैर, जिस्म में कितने आज़ा हैं, कितनी नेमतें हैं, हम एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मेरे रब ने किस नेमत के बारे में फरमाया, सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो हमारे नबी की जात, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेमत हमारे नबी की जात है। और प्यारे, ये इंसान की फितरत है, जब भी अल्लाह उसे कोई नेमत अता फरमाता है तो वो शुक्रिया अदा करता है, और जितनी बड़ी नेमत होती है उतना ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। अभी आपको नौकरी मिल जाए तो ज्यादा खुशी होगी, बेटा मिल जाए तो वैसे ही खुशी होगी, और थोड़े से रुपए मिल जाए तो उतनी ही खुशी होगी। जैसी नेमत वैसी खुशी। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफा की जात सबसे बढ़कर जात है, सबसे बड़ी नेमत है मेरे नबी, सुभान अल्लाह। एक कारी की निगाह जब इस आयत करीमा पर पड़ी तो कारी कुरान पहुंचा कहां, एक वक्त के बहुत बड़ी एक कामिल की बारगाह में कि मैं पता करूं नेमत का शुक्रिया, उसका चर्चा कितना किया जाए और कब किया जाए, कम किया जाए या ज्यादा किया जाए। ऐ मेरे प्यारे तवज्जो, इस बात पर तवज्जो, और उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। और जो हमारे बाहर से आए हुए मुकर्रिर हैं, उनका खिताब आपको सुनना, हमें भी सुनना है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कारी कुरान वक्त के एक पीरे कामिल की बारगाह में पहुंच गया, अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल। कौन वली कामिल? अल्लाह अल्लाह, ज़माना उनको इमाम बोसीरी के नाम से जानता है। सुभान अल्लाह। इमाम बोसीरी, इमाम अब्दुल्ला शरफुद्दीन, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये अल्लाह के मुक़द्दस वली, ऐसे आशिक रसूल जो फना फिर रसूल हैं। अल्लाहु अकबर, इश्क़े रसूल में जिंदगी गुजारने वाले हैं। कसम खुदा की, रात दिन कसीदे पढ़ना, नबी की शान में नाते पढ़ना, लेकिन आखिर एक वक्त वो भी आया कि इन पर फालिश का असर हो गया। क्या हो गया? फालिश का असर जब हुआ, सर से लेकर पैर तक इनका जिस्म पूरा बेकार हो गया। आशिक रसूल उठ बैठ नहीं पाते थे, परेशान है, मासूर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, डॉक्टरों का इलाज शुरू हुआ, इलाज पे इलाज होता रहा। तमाम डॉक्टरों को दिखाया, हुक्मा को दिखाया, तिब्बा को दिखाया, लेकिन मर्ज बढ़ता गया, लेकिन कम ना हुआ। बीमारी बढ़ती चली गई, यहाँ तक के प्यारे 12 साल हो गए, मुसलसल 12 साल इलाज करते हुए। मौलाना साहब हजरत को ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, कसम खुदा की लोगों, 12 साल गुजर गए, इलाज होता रहा, लेकिन बीमारी नहीं गई। आखिरकार डॉक्टरों ने उनकी बच्चों को बुलाया और बुला करके कहा, ऐ बच्चों, कान खोल के सुन लो, अब इनका कोई इलाज नहीं होगा, लिहाजा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हमने पूरी कोशिश कर ली है, पूरी जिद्दोजहद कर ली है, लिहाजा अब ये ठीक नहीं होंगे। चंद दिन के मेहमान हैं, इनको
घर पे ले जाओ और घर पे ले जा करके इनकी जो भी खिदमत करनी है कर लो। बच्चे उठा करके अपने अब्बा को घर ले आए, जैसे आजकल ले आते हैं। अब घर पे लाकर चारपाई पे लिटा दिया, आंखों में आंसू है, बच्चों की आंखों में आंसू, बच्चियों की आंखों में आंसू, बीवी की आंखों में आंसू। जब बाप ने देखा, जब बाप ने देखा कसम खुदा की कि बच्चों की आंखों में भी आंसू हैं और मेरी बीवी की भी आंखों में आंसू हैं, तमाम आंसू बहा रहे हैं, तो अल्लाह अल्लाह उन बलिए कामिल ने पूछा, ऐ मेरे बच्चों ये आंखों में आंसू कैसे हैं, ऐ मेरी बीवी आंखों में आंसू कैसे हैं? तो बच्चों ने डुबडुबाई आंखों में अर्ज किया था, डुबडुबाई आंखों में अर्ज किया था, ऐ हमारे बाबा जान हम क्यों न रोए, हम क्यों न आंसू बहाएं? आज डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया है, आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप चंद दिन के मेहमान हैं, हमसे ऐसा कह दिया है, इसलिए आंखों में आंसू हैं। सुनिए जवाब सुनिए, आशिके रसूल का गुलाम मुस्तफा हो तो ऐसा हो, आशिके रसूल हो तो ऐसा हो, इश्के रसूल हो तो ऐसा हो। फरमाते हैं मेरे बेटो अगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो क्या? डॉक्टरों ने अगर हुक्मा ने अगर तिब्बा ने मुझे लाइलाज करार दे दिया तो क्या हुआ? अभी उस पैदा करने वाले खालिक मालिक ने तो मुझे लाइलाज करार नहीं दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन कामिल देखें और इसके रसूल देखें, खुदा की जात पर भरोसा देखें। बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शाकिर भाई तवज्जो जरा मेरी तरफ, सुनने की बात है जरा गौर से सुनिए और मोहब्बत के साथ सुनिए। इसके रसूल की बात चल रही है, इश्क कैसा होना चाहिए, अल्लाहु अकबर कबीरा, यकीन कैसा होना चाहिए। मेरे प्यारे अल्लाह हमारे वकील साहब की बीवी को, यानी वो हमारी माँ की जगह है, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए और उनकी बीमारियों को शिफा अता फरमाए। कानों में दर्द है लेकिन इनाम देने के लिए आई यहाँ तक। ऐ मेरे प्यारे अर्ज ये करना चाहता है इरशाद नूरी, मियाँ जब शाम का वक्त हुआ बाप ने बुलाकर बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटो मेरी चारपाई का रुख जरा मदीने की तरफ कर दो। बेशक सुभान अल्लाह, आए है सुभान अल्लाह, मेरा चेहरा मुस्तफा के रोजे की तरफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे मुबारक की तरफ मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख कर दिया गया। बेटों से कहा मेरे बेटो अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा रब मेरे हिफाजत करने वाला है, अब तुम आराम से सो जाओ। लिहाजा रात हुई, तन्हाई हुई, रात ने अपने सियाह जुल्फों को पूरी जमीन पर बखेर दिया, पूरी दुनिया बिस्तर इस्तराहत पर हो गई, महबे ख्वाब हो गई, सारी दुनिया आराम से सो रही है। अल्लाह अल्लाह ये दीवाना नबी जाग रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। बेशक सुभान अल्लाह, सारे में कितने मुसलमान सो रहे हैं लेकिन उनके दीवाने उनकी याद। बेशक सुभान अल्लाह, किस्मत के धनी आप, कितने मुकद्दर के सिकंदर है आज अपने आका की में। बेशक सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम सब कुछ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मदीने मुनव्वरा अपनी कब्र अनवर से। और क्यों ना मुलाहिज़ा फरमाए, किसी ने क्या खूब कहा, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है, ज़माने की खबर है। मेरे नबी का ऐसा इल्म है, मेरे नबी आज भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरे दीवाने धनसारा की सरजमीन पर मेरी आमद की खुशियां मना रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, एक आलिम साहब ने ख्वाब में मेरे नबी का दीदार किया। ख्वाब में मेरे नबी का दीदार किया। आका से पूछा, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह दीवाने आपकी आमद की चर्चा करते हैं, मिलाद की महफिल सजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल में धूमधाम से लंगर लुटाते हैं, गलियां सजाते हैं। या रसूल अल्लाह आप भी
खुश होते हैं या नहीं? तो पैगंबर इस्लाम का जवाब सुनिए। आका इरशाद फरमाते हैं, अरे दीवाने हमसे खुश हैं, दीवाने हमारी याद करते हैं, दीवाने हमारी चर्चा करते हैं, हम दीवानों की चर्चा करते हैं। हमसे हमारे गुलाम खुश होते हैं और हम अपने गुलामों से। मिलाद मनाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, जलसे करना, जुलूस निकालना। अमामिया जब मुस्तफा जाने रहमत मक्का से मदीना गए थे हिजरत करके, तो क्या शानदार जुलूस निकला था। कसम खुदा की बुरैदा असलमी ने अपने इमामे को झंडा बना लिया था और तमाम सहाबा के झुरमुट में मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे थे। मदीना के बच्चे और बच्चियां अपने नन्हे नन्हे हाथों में तलवारें लेके बाहर निकल आए। दफ बज रही थी, लड़कियां दफ बजा रही थी और औरतें छतों पर चढ़ गई, तराने गाए जा रहे थे। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, अल्लाह अल्लाह वजब शुक्र अलैना, अलमादा लिल्लाहि दाई। तराने गाए जा रहे थे, या रसूल या रसूल या मोहम्मद के नारे लग रहे थे। सुभान अल्लाह। और कैसे पहले चिराग की रोशनी से काम चलता था, आज लाइट की रोशनी बहुत ज्यादा है, चिराग की रोशनी होती है, मगर काम उसका भी काम इसका भी रोशनी है। और बात ये जरा फैलाओ, उसकी और ज्यादा रोशनी है। काम तो वही है, रूह तो वही है, मकसद तो वही है, रोशनी देना। ऐसे ही जुलूस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आजकल बड़ी तरीके से, शानदार तरीके से निकलता है। अब मुसलमान बहुत ज्यादा हो गए, इस्लाम बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, उनके दीवाने बहुत ज्यादा हैं, अब और ज्यादा पैसे वाले भी हैं और ज्यादा करते हैं। पहले छोटी शक्ल में निकला था, मकसद तो जुलूस बेशक है। और कहते हैं नादान, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये बिदअत है। उनके कहने में कभी मत आना, कसम खुदा की प्यारे याद रखो। एक वली कामिल से जब सवाल किया था, बताइए हम खुशियां मनाते हैं और वो हम पर फतवे लगाते हैं, नाजायज है। कहा तुम खुशियां मनाते रहो, कौन क्या कह रहा है इसके सुनने की जरूरत नहीं है, बस खुशियां मनाते रहो, हमारे लिए यही काफी है कि पहले से ही खुशियां तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिम अल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए, जल्दी से तशरीफ रखें। कुछ लोग निकलने बड़ी चुपके के साथ, अल्लाह पाक सब देख रहा, बैठ जाओ। अल्लाह पाक सबको देख रहा, कौन जा रहा मुंह छुपाकर और कौन नबी का दीवाना बैठा हुआ है। अभी दामन थम, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। देखिए वक्त का अजीम खतीब, अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 11 बजे इंशाल्लाह 12 सवा 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। बहुत बेहतरीन तकरीर आपको सुननी है, दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाल्लाह, और जो नहीं सुनेंगे वो पछताएंगे। ये रातें रोज रोज नहीं आती, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, मदीने की तरफ रुख कर दिया गया। जब रात की तारीकी छाई, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम की बारगाह में आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा, फूट पड़ा वो दर्द जो सीने में छुपा हुआ था। अर्ज की आका, ये आपका गुलाम, ये आपका दीवाना, ये आशिक पूरी जिंदगी आपके कसीदे पढ़ता रहा, आपकी नाते गुनगुनाता रहा। लोग मुझे आशिक रसूल कहते हैं, लोग मुझे आशिक रसूल कहते हैं, आपका दीवाना कहते हैं, कोई मजनू कहता है। क्या कहेगा जमाना अगर इस बीमारी में मैं दुनिया से चला गया, अगर ये मेरी बीमारी ठीक न हुई तो जमाना क्या कहेगा। या रसूल अल्लाह, बड़ा आशिक बनता था, बड़ा दीवाना रसूल बनता था, देखो लाइलाज होके मरा है। जैसे आज भी लोग भक्तियां कसते हैं, कोई ज्यादा दिन बीमार पड़ जाता है तो लोग गाने देते, तरह तरह की बातें करते हैं। नहीं नहीं प्यारे, बीमार इंसान जब तक रहता है उसके नामे आमाल में अगर वो रब का शुक्रगुजार बंदा बन के रहे तो गुनाह मिटते हैं और नेकियां लिखी जाती। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, अर्ज की आका करम नवाजी, और रोते रोते आपने 160 या 61 अशार अरबी जुबान में उसी वक्त जो है पढ़ डाला नबी की। और वो अशार क्या थे, अल्लाह अल्लाह, बेशकीमती तोहफा जिसको कसीदे बुर्दा शरीफ कहा जाता है। और मशाइख और सूफिया इकराम में बड़ी मकबूलियत है उसकी, जो उसको पढ़ के पी ले
दम उसको पढ़ के पानी पे दम करके पी ले तो शिफा। सुभान अल्लाह, पीने कामिल हो। सुभान अल्लाह। पढ़ते पढ़ते जब पूरे अशार पढ़ दिया आंख लग गई। आंख क्या लगी? मियां दिल की खिड़की खुल गई। सुभान अल्लाह। मदीने वाले आका तशरीफ ले आए। हम मदीने वाले आका तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ बोसीरी उठो और हमें वो हमारी नात सुनाओ। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का मदीने में और ये कहां? शहर बोसीर में। कितना फासला था? बहुत फासला, बहुत फासला, सैकड़ों मील का दूरी। अल्लाह अकबर। वो कहां और मुस्तफा अपनी कब्र अनवर में। कैसे खबर होगी? जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, उन्हें सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने फरमाया, हमें जरा कोई कसीदा सुनाओ। अब अकीदा देखिए, उन्होंने भी सुनाना शुरू नहीं किया बल्कि पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपकी शान में हजारों कसीदे और नाते पढ़ी हैं, कौन से कसीदे किया? सुभान अल्लाह। उनका भी अकीदा है कि मुस्तफा जानते हैं कौन सा कसीदा पढ़ा। तो प्यारे आका ने फरमाया, वही पढ़ो जो अभी पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। ये लगा मुस्तफा अपनी कब्र अनवर से सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। आपने सुनाना शुरू किया, पढ़ते चले जा रहे हैं, मुस्तफा करीम मुस्कुराते चले जा रहे हैं। जब पूरा कसीदा हो गया, मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया, ऐ बोसीरी क्या इनाम नहीं लोगे? सुभान अल्लाह। आज हम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे ही फरमाया मेरे आका ने, इनाम नहीं लोगे? तुमने हमारी तारीफ की है, पता ये लगा जो नबी की तारीफ करता है मेरे नबी खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। और जो नबी की मिलाद मनाता है नबी उससे भी खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे, तो अर्ज की आका, इनाम क्या लेना है? मेरी बीमारी अच्छी हो जाए। सुभान अल्लाह। आपकी बात है। और ये भी याद रखो, जिस ख्वाब में आपने तशरीफ लाते हैं वो आपका याद रखना, वो सच्चा ख्वाब होता है। अर्ज की आका मेरी बीमारी दूर हो जाए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, हम तो चाहते थे कि आपको अपनी नूरी चादर अता कर दें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नूरी चादर अता कर दें। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, हम तो चाहते थे तोहफे में नूरी चादर पेश कर दें। तो मांगने का ढंग तो देखिए, मांगने का सलीका तो देखिए। अल्लाह अल्लाह। आशिक रसूल ने मचल करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बीमारी मैंने अर्ज किया है इसलिए शिफा हो जाए, दूर हो जाए, और वो नूरी चादर का तोहफा अपनी मर्जी से अता कर दीजिए। नन्हे भाई, माशाअल्लाह, तुम्हारी भैया के करीब प्रोग्राम हो रहा। बड़ी बरकत होगी। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तुम्हारी भैया के अमरूद हमने ही नहीं खाए, मुफ्ती साहब ने भी खाए हैं। जरा कहां कहां पहुंचे। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे भाई बड़े खुश और जिंदा दिल और चेहरे खुशहाल, बड़े अच्छे अंदाज में मोहब्बत के साथ सुनने के लिए आए हैं। अब जितने ये रह गए हैं सुन के जाएंगे मुफ्ती साहब को इंशाअल्लाह। जिन्हें जाना था वो चले गए, किसी जरूरतों के तहत चले गए होंगे, किसी परेशानी के तहत चले गए होंगे। अल्लाह उन्हें भी खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। आप दुआ में हिस्सा लेके जाएंगे और बरकतें लेके जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, बस मैं अपनी बात को बहुत जल्दी समेट रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही अर्ज किया, पैगंबर इस्लाम ने उनके जिस्म पर अपना दस्ते अक़दस रख दिया। सुभान अल्लाह। और फरमाया, उठ जाओ। ख्वाब ही में उठ के बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, फिर बैठे, फिर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। कहा ये तो था रूहानी तोहफा, ये तो था बातिनी तोहफा, और अब लीजिए ज़ाहिरी तोहफा। सुभान अल्लाह। आपने मुस्तफा करीम ने अपनी नूरी चादर पेश की और उसको सराहने रख दिया। सुभान अल्लाह। ख्वाब से बेदार हुए, जागे तो पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर था। सुभान अल्लाह अल्लाह। क्यों ना होता, पैगंबर इस्लाम जो ख्वाब में तशरीफ लाए थे, यकीन नहीं हो रहा था। उठ के बैठे तो बैठ गए। वो इमाम बोसीरी जो कभी उठ बैठ नहीं पाते थे, 12 साल हो गए, माजूर थे, आज वो
वो बैठ गए, जब खड़े हुए तो खड़े हो गए, फिर बैठे फिर खड़े हुए, कई बार ऐसे ही किया, यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब चादर मुबारक मुस्तफा जाने रहमत का वो तोहफा देखा, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही सालिम, चादर मुबारक को लिया, अपने कांधे पर डाला और सीधे मस्जिद में, सुभान अल्लाह, पहुंचे सीधे मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के लिए। और नमाज पढ़ के जैसे ही वापस हुए तो देखने वालों ने देखा तो दंग रह गए, हैरत में पड़ गए, अरे ये तो वही हैं कि जो 12 साल से माजूर थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, आज तो ये नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। ये तो सही सालिम है, इनको तो अतिब्बा ने हुक्मा ने लाइलाज करार दे दिया था, इनकी तो बीमारी ठीक नहीं होती, ये कैसे अच्छे हो गए। सब हैरत से तक रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे प्यारे, जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में अल्लाह के वली मिले, पूछा ओ बोसीरी सुनो सुनो, ऐ अब्दुल्ला सुनो सुनो, जरा मुझे भी वो कसीदा सुना दो। सुभान अल्लाह, कौन सा कसीदा? कहा वही कसीदा सुना दो जो रात ख्वाब में प्यारे नबी को सुनाया। सुभान अल्लाह, इन्होंने कैसे सुन लिया? वो तो चलो नबी है, नबी ख्वाबों में आते, नबी तो सुन लिया मान लिया, लेकिन इन्होंने इन्हें कैसे पता लग गया? अर्ज किया हुजूर हमें भी वो कसीदा सुनाया जाए जो ख्वाब में पैगंबर इस्लाम को सुनाया है। फरमाया तुम्हें कैसे मालूम? ख्वाब में तो मैं था, मेरे आका थे, मैंने नबी को सुनाया, मेरे नबी ने अमीना के लाल ने, सिदरा के राही, मदीने के माही, अल्लाह के महबूब को मैंने सुनाया, अल्लाह के हबीब ने सुनाया। सुभान अल्लाह, तुम्हें कैसे मालूम? कहा अच्छा आपने देखा नहीं, जब ख्वाब में आका तशरीफ लाए थे उनके साथ में और भी चेहरे नजर आए होंगे। कहा हाँ नजर तो आए थे कि उन्हीं में एक मैं भी मौजूद था। सुभान अल्लाह, जब वली का पावर ये है तो बताओ मदीने वाले नबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? ऐ मेरे प्यारे, उसकी शान ये कि जो उसको पी लेता शिफा पाता। सुभान अल्लाह, चूंकि मुस्तफा ने उसको पसंद फरमाया था। आज भी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है सूफिया उलमाए किराम मशाइख की बारगाहों में, और महफिल सस्ती है और ये इसको बड़ी मकबूलियत है। ऐ मेरे प्यारे साथी भाइयों, जो आशिक रसूल होता है, दीवाना मुस्तफा होता है, मेरे मुस्तफा करीम उसको यहाँ भी नहीं छोड़ते और इंशाअल्लाह कब्र में भी नहीं और मैदान महशर में भी नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, मुस्तफा जो लिपटा बेगाना हो गया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे, नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते रहो, इश्क रसूल में जिंदगी गुजारते रहो, और हर साल धूमधाम से नबी की आमद में चर्चे करते रहो, खुशियां मनाते रहो, जलसे सजाते रहो, जुलूस निकालते रहो, मगर अदब के दायरे में अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों की अच्छी देख रेख करो, बड़ों का अदब करना सीखो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, रब ने फरमाया अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। उलमाए किराम मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं नेमत से मुराद नबी करीम की साथ है, इसलिए मेरे मुस्तफा का चर्चा, आमद का चर्चा जितना चाहो करो, दिल खोल के करो, जब जब चाहो करो, जितना चाहो करो, बस इतना याद रखना खुदा का बेटा ना कहना और नबी को खुदा ना कहना, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। बाकी जो चाहो कहते चले जाओ, चर्चा करते चले जाओ, कासिम नेमत कहो, बद्दुआ चेहरे वाला कहो, यदुल्लाही हाथों वाला कहो, कसम खुदा की यासी कहो, दुआ कहो, मुस्तफा कहो, मुख्तार कहो, सरदार कहो, मुख्तार कहो, जो चाहो कहते चले जाओ।
तारीफ करते चले जाओ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं तू चलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम रहेगा जिक्र आते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस एक एक कलाम शायरों का होगा, उसके बाद हज़रत की तकरीर सुन के सब जाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करी जाएंगे।